Hello friends, welcome back to our channel English On, which is a venture of Moria Classes. इंटरनेशनल ट्रैवल करना सब चाहते हैं, आप, मैं, हम सब चाहते हैं, लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो हमें कम्युनिकेशन आना चाहिए और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। उस कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। जी हाँ, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनली we have to know how to speak in English, how to communicate in English. क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप किसी भी देश में चले जाइए, अगर आपकी उनकी नेटिव लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती होगी चलेगा, बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी नहीं चलेगा। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, इंग्लिश में अच्छे से वर्ड्स होना चाहिए, राइट? सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ट्रैवलर्स। अगर आपको ट्रैवल करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज हमें आना ही चाहिए। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अगर आपको जर्मनी जाना है, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, कोई बात नहीं, इंग्लिश आती है, आप वहाँ अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आप वर्किंग के लिए जा रहे हैं तो अपना वर्किंग कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से उसको भी कर सकते हैं। बट अगर हमें जर्मन भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। सो इंग्लिश ट्रैवलिंग, हम तो ट्रैवल करते ही करते हैं, हमारे साथ हमारी इंग्लिश भी ट्रैवल करती है। ट्रैवल इंग्लिश, इंग्लिश के साथ हम ट्रैवल करते हैं, इंग्लिश हमारे साथ ट्रैवल करती है। इंग्लिश अलाउज यू सिग्निफिकेंटली मोर फ्रीडम। अगर इंग्लिश आती है तो हमारे लिए इंग्लिश आना एक फ्रीडम हो जाएगा। हम किसी से बात कर सकते हैं, हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है यार मुझे तो जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, मैं किस तरीके से बात करूँगा या करूँगी। अच्छा, मुझे इटालियन लैंग्वेज नहीं आती तो मैं किस तरीके से बात कर सकता हूँ। इंग्लिश आती है, हम घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मोर इंडिपेंडेंटली एंड क्रिएटिवली। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कई लोग अपने साथ प्रोनंसिएशन रखते हैं, एक ट्रांसलेटर रखते हैं, प्रोनंसिएशन काट देना है ना, ट्रांसलेटर रखते हैं जिसके साथ बन जाते हैं। जब वो कहेगा तब आप जाएंगे, जब वो फ्री होंगे तब आपको फ्री होना होगा। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी तो आप फ्री है, आप फ्रीडम के जैसे कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, क्रिएटिवली कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें वहाँ का नेटिव लैंग्वेज नहीं आता तो हमें ग्लोबल लैंग्वेज तो आता है। इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल लैंग्वेज टू नो व्हेन यू ट्रैवल। यस, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है कनाडा, इंग्लिश आना ज़रूरी है। मुझे जाना है फ्रांस, फ्रेंच आना ज़रूरी है? नहीं। मुझे जाना है अमेरिका, इंग्लिश आना ज़रूरी है। मुझे जाना है फ्रांस, इंग्लिश आना ज़रूरी है। फ्रेंच आना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। English is a universal communicative language. Ease of making booking, ये तो सबने फेस करा होगा। इंग्लिश आएगी, सेंटेंसेस पढ़ पाएंगे, किस तरीके की बुकिंग करानी है, कहाँ की बुकिंग करानी है, सबसे अच्छा रिजॉर्ट कौन सा है, सबसे अच्छा होटल कौन सा है, हम तभी जान पाएंगे जब पढ़ना आएगा। नहीं तो हम किसी के भी कहने पे कैसी भी बुकिंग करा लेंगे। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एंजॉय मोमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड मूड, ये सब
वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी और से कहा था बुकिंग करने के लिए। बुकिंग करनी तो हमें नहीं आती। कैसे नहीं आती? हमें इंग्लिश पढ़ना आता है, हमें बुकिंग करनी आती है। हम अपने मर्जी से जिस तरीके का हमें रिजॉर्ट पसंद है हम वो कराएंगे, जिस तरीके का हमें होटल पसंद है हम वो करवाएंगे। As so many travelers will testify, being able to quickly and easily make reservations and other booking is critical to the success of your adventure. So many travelers will testify, being able to quickly and easily make reservations and other booking is critical to the success of your adventure. क्यों? कितने सारे ट्रैवलर्स होते हैं जो अपने तरीके से हर चीज बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते उनके जैसा? हम भी कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है इंग्लिश सीखने में, कम्युनिकेट करने में। अगर हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे और कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। ईदर बी बिजनेस, ईदर बी एजुकेशन, ईदर बी ट्रैवलिंग। हमें घूमना पसंद है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्री होंगे, हमें इंग्लिश बोलना आता है, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। What if you don't express? Get better at expressing yourself. तब क्या होगा जब अपनी बात तो करनी है लेकिन समझा नहीं पा रहे किसी को भी, either be your friend, your family, your business partners, your managers, your superiors, your delegates। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, समझाना नहीं आ रहा, यहाँ सब है, यहाँ सब है। बोलना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स नहीं मिल रहे। एक्सप्रेस यू वॉट यू वॉन्ट। हम वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, तो वो एक्सप्रेस हम कैसे कर सकेंगे? When you are proficient speaker, जब आप एक बहुत अच्छे से बोलने वाले स्पीकर हैं, speaker of English language, it is much simpler. When you are a proficient speaker of English language, it is much simpler to ask for what you want and explain your preference. When you are a proficient speaker of English language, जब आप English language बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से बोलना सकते हैं, बोल सकते हैं, it is much simpler to ask for what you want. तब आप किसी से, कोई क्या चाहता है, आप उससे अच्छे से पूछ सकते हैं। एंड एक्सप्लेन योर प्रेफरेंस, और आप अपनी प्रेफरेंस भी दूसरों को बता सकते हैं, और आप अपना प्रेफरेंस भी दूसरों को बता सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको बोलना अच्छे से आता है, आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, तो आप सामने वाले की बात समझ भी सकते हैं और अपनी बात उसको समझा भी सकते हैं। एक लैंग्वेज होती है जो टू वे लैंग्वेज होती है, जो दोनों तरीके से समझ में आती है। अगर हम ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं या हम आउट ऑफ इंडिया जाके किसी भी कंट्री में जाने की बात कर सकते हैं या करते हैं, तब हमें एक कॉमन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज, जो ग्लोबली आपका हेल्प करेगा हर तरीके से, एंजॉय करने में, वर्किंग एरिया में, एजुकेशन सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। एक्सप्रेस व्हाट यू वांट। लैंग्वेज अच्छे से आएगा तो आपको क्या चाहिए आप किसी को समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द रेस्टोरेंट, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं रेस्टोरेंट वाला। हम रेस्टोरेंट गए हैं, राइट? रेस्टोरेंट जाके मेन्यू कार्ड खोला, बहुत टिपिकल से नेम है, अजीब अजीब से नेम है, यार पढ़ने में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग पास में बैठे हैं जिनको इंग्लिश बोलना आता है, हम उनके साथ गए हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी लाउंज में। तो
अगर हमें बोलना नहीं आएगा तो हम सिंपली एक सेंटेंस बोल के ख़त्म करना चाहेंगे, यार और देते रहेंगे, मेरे लिए तो यही चाहिए, दैट इज़ जस्ट वाटर फॉर मी, सिर्फ पानी ले आना मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, जो नाम वहाँ पे लिखे हैं खाने के पीने के, हमें नाम बोलना नहीं आ रहा, हम प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन होती है। सब देखते हैं यू जस्ट वांट वाटर, अरे जवाब क्या दोगे? नहीं नहीं, खाना तो बहुत कुछ है, बस पढ़ने में नहीं आ रहा। सो for example, expressing yourself through the English language can make it far easier to ask for food to be cooked the way that you desire. बाहर जाते हैं, हिंदी किसी को समझ में नहीं आती, खाना अपने मनपसंद का है, तो अगर express yourself through the English language, अगर हम अपनी फीलिंग्स को, अगर हम अपने खाने के मज़े लेने के लिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली बोलेंगे, तो वो क्या होगा? हमारे लिए खाना आना, और जो खाना हमें डिज़ायर है खाने के लिए, जो हमारा मन है खाने का, वो हमारे पास बहुत जल्दी और उसी वे में आएगा जिस वे में हमें चाहिए। Make it far easier to ask for food to be cooked the way that you desire. क्योंकि उसको तो इंग्लिश समझ में आती है ना, सामने जो स्टूवर्ड है उसको तो इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश में समझा देंगे तो जैसा हम चाहते हैं फूड हमें वैसा ही मिलेगा चुटकियों में। अदरवाइज सिंपल पानी पी के रहना पड़ेगा बॉस। मीटिंग लोकल पीपल, अब अगर आप किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं, अब वहाँ जाके आपको बहुत टाइम के लिए रहना है, आप किसी फेयर में गए हैं, आप अपने बिजनेस डील में गए हैं, आप अपने टूर पे गए हैं, आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड गए हैं, आप वेकेशन के लिए गए फॉर अ मंथ और टू, तो वहाँ के लोकल लोगों को जानना ज़रूरी है, वही आपकी हेल्प करते हैं। When you travel and are able to speak English well, it is more than likely that you will experience greater ease and confidence. When you travel and are able to speak English, जब आप travel कर रहे हैं, आप English बोलना जानते हैं और समझना जानते हैं अच्छे से, it is more than likely that you will experience greater ease and confidence. ये उतना ही अच्छा होता है जितना आप अपने आप को दूसरे शहर में जाके, दूसरे लोगों के बीच में जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाते हैं और एक कॉन्फिडेंस रहता है। चार जनों के बीच में अगर कोई पूछेगा क्या, ये तो नहीं बोलेंगे, हे हाउ आर यू, आई वॉन्ट टू गो दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू ईट दिस फूड, आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन। हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं। दूसरे देश में गए और दोस्त नहीं बनाए तो वो इंडियंस क्या हुए, राइट? तो अगर हमें अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छी एजुकेशन करनी है, अपना अब्रॉड में बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपने डेलीगेट्स को बहुत खुश करके अपने इम्प्रेशन करके आना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो हमने सुना है, लेकिन हमने आजमाया है, आजमा के देखिए, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। ये क्या हो गया? अच्छा, इंटरैक्टिंग विद अदर ट्रैवलर्स, हम बाहर, हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने में माहिर होते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को तो अपना फ्रेंड बना लेंगे, वहाँ जो और दूसरे शहर से आए हैं हम उनको भी अपने दोस्त बना लेते हैं। ये टैलेंट होता है इंडियंस में। नो मैटर वेयर यू ट्रैवल्स, नो मैटर वेयर ट्रैवलर्स कॉल होम, no matters where travelers call home, English is overwhelmingly the international language of communication for travelers.
नो मैटर वेयर ट्रैवलर्स कॉल होम, ट्रैवलर्स किसी भी जगह को अपना घर कह लें, लेकिन इंग्लिश आएगी जब अच्छे से तो हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। और जहाँ जहाँ हम ट्रैवल करके गए हैं, जहाँ हमारे दोस्त बने हैं, हम वहीं पे अपना घर बना लेंगे। मीन्स हम मिलजुल के रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? जब हम एजुकेशन के लिए जाते हैं कहीं, तो हमारे ज़रूरी थोड़ी कि इंडिया से ही लोग हों वहाँ पे, या अमेरिका गए तो अमेरिका के ही हो। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं, कनाडा के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, कहीं के भी लोग आपको वहाँ मिल सकते हैं। आपकी वर्किंग प्लेस पे, आपकी मीटिंग प्लेस पे, आपके एजुकेशन सेंटर में, आपके कॉलेज में, कैफेटेरिया में, होटल्स में, कहीं भी। बाहर ही क्यों, इंडिया में भी तो आते हैं बाहर के लोग। अगर हम उन्हें भी अपने फ्रेंड्स बना लें, हम लैंग्वेज यूज़ करके अपना एक बेंचमार्क रखें, या इंडिया में गए थे तो वो बंदा बड़ा अच्छा था, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी नाइस, तो ये सुनना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात होगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। हेजिटेशन को बाय बाय, इंग्लिश को हाय हाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर।